मार्शल मास्टर के इस एपिसोड में 5 प्रिज्म टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है। तभी डिसाइबल को 9 फ्लेम दी जाती है। इसमें से उनको 3 फ्लेम को मर्ज करना होगा। डिसाइबल ऐसा नहीं कर पाएगा, उसे सेकंड राउंड में नहीं भेजा जाएगा। तभी सारे डिसाइबल अपनी अपनी फ्लेम को मर्ज करने लगते हैं। क्वीन चैन फ्लेम्स को रिफाइन करने की वजह वो इधर उधर देख रहा होता है। वी यूडान पवेलियन का डिसाइबल यान डाउ वहाँ पे 3 फ्लेम्स को मर्ज कर चुका होता है। इधर क्वीन चैन अभी भी उन फ्लेम से खेल रहा होता है और अपने फॉर्मेशन को इधर उधर हिला रहा होता है। चैन को ऐसा देख करके डोंग जाओ सिटी का मास्टर कहता है कि मिस्टर स्वांग, ये तो आपके ही स्काई रीजन का डिसाइबल है क्वीन चैन, जिसके ऊपर आपने पैसे लगाए हैं। मैंने तो सुना है कि ये पिल पवेलियन का क्राउन प्रिंस भी है। आपने तो पूरे के पूरे डोंग जाओ सिटी में ये घोषणा कर दी थी कि इस कंपटीशन को क्वीन चैन ही जीतेगा, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी अपनी फ्लेम से खेल रहा है। अभी यूडान पवेलियन का मास्टर उठता है और कहता है कि मैंने तो सुना था कि नॉर्थर्न टेरिटरी स्काई रीजन के जितने भी डिसाइबल हैं वो एक नंबर के गधे होते हैं, और ये तो मेरे सामने प्रूव भी हो रहा है। ये सब सुन करके मास्टर स्वांग तो चुप रहते हैं, मगर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अभी तुम लोगों ने क्वीन चैन की पावर को देखा नहीं है। जब तुम उसकी पावर को देख लोगे तो तुम्हारे मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ग्रेट एल्डर की बात सुन करके सारे मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वैसे भी इस कंपटीशन का टाइम खत्म होने वाला है और तुम लोग पैसों का बंदोबस्त कर लो। इधर यूडान पवेलियन का डिसाइबल यान डाउ यहाँ पे 8 फ्लेम्स को रिफाइन करके उसे मर्ज कर चुका होता है, जिसे देख करके सारे डिसाइबल भी अपनी अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। तभी डाउन जाओ सिटी का मास्टर यूदान पवेलियन के मास्टर से कहता है कि फर्स्ट राउंड तुम्हारे डिसाइबल जीत जाएंगे, मगर मुझे भरोसा है कि डॉन जाओ सिटी के डिसाइबल नेक्स्ट राउंड में तुम लोगों को कड़ी टक्कर देंगे। तभी दूसरा मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सेकंड राउंड तक ये स्काई रीजन का कोई भी डिसाइबल वहां तक पहुंच पाएगा। तभी डॉन जाओ सिटी का एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि वो क्वीन चैन आखिर वहां पे क्या कर रहा है, क्योंकि उसने सारी फ्लेम्स को हवा में उड़ा दिया और अपने पैर के नीचे एक फॉर्मेशन बना करके उन्हें रिफाइन कैसे कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी फ्लेम्स को एक ही बार मर्ज करेगा। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्योंकि क्वीन चैन खड़े होकर के अपनी मेंटल पावर से पहले ही उन सारी फ्लेम्स को रिफाइन कर चुका है और अब वो अपनी फॉर्मेशन बना करके उन सारी फ्लेम्स को मर्ज करने के प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। सुप्रीम एल्डर की बात सुन करके सारे एल्डर कहते हैं कि क्या ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा था। मास्टर स्वांग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इधर क्वीन चैन अपनी सारी फ्लेम्स को हवा में उड़ा करके उनको वॉरियर में ट्रांसफर कर देता है और वहाँ पे सारी फ्रेम्स दो के ग्रुप में बढ़ जाती हैं और आपस में फाइट करने लगती हैं। उनमें से जो भी फ्रेम हारती है अगली फ्लेम उसको खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रोसेस को देख करके नीचे खड़े हुए सारे एल्डर एकदम हैरान हो जाते हैं। आखिर ये कौन सी टेक्निक है जिसके बारे में हम में से कोई भी यहाँ नहीं जानता है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन चैन के सारी फ्लेम वहाँ पे एक दूसरे को मार करके खुद में ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं और तभी वहाँ पे 2 ही पावरफुल फ्लेम बचती हैं जिन्होंने सबको खुद में ही एब्जॉर्ब कर लिया था और वो दोनों आपस में फाइट करने लगती हैं। और तभी क्वीन चैन अपनी पावर को बढ़ा करके उन दोनों की फाइट को और भी तेजी से कराने लगता है। देख करके यान डाउ कहता है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है जो ये लड़का यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और जिसके ऑरा की वजह से हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि क्वीन चैन वहां पे उन दोनों फ्लेम को भी आपस में मर्ज कर देता है। देख करके यूडान पवेलियन का मास्टर कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, इसने एक ही सेकंड में इन सारी फ्लेम को कैसे मर्ज कर दिया, और वहां पे टाइम खत्म हो जाता है। तभी होस्ट वहां पे आता है और कहता है कि आप लोगों का समय खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोग अब रिफाइन करना बंद कर दें। इसकी बात सुनते ही सारे डिसाइबल वहां पे रुक जाते हैं और तभी होस्ट अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है और कहता है कि ट्रेजर में आप सबको अपनी फ्लेम्स को डालना होगा और ये ट्रेजर आपकी फ्लेम को नंबर देगा। तभी वो पिल पवेलियन के थर्ड प्रिंस को बुलाता है और कहता है कि सबसे पहले आप आकर के अपनी फ्लेम को यहाँ पे चेक करें। और तभी पिल पवेलियन का थर्ड क्राउन प्रिंस आता है, अपनी फ्लेम को उस ट्रेजर में डाल देता है और उसे 653 फ्लेम पॉइंट मिलते हैं। इसे देख करके सारी ऑडियंस हंसने लगती है और कहती है कि चलो कुछ तो इन्होंने पॉइंट गेन किया। होस्ट पिल पवेलियन की सेकंड क्राउन प्रिंसेस को
बुलाता है और वो आकर के अपनी फ्लेम को चेक करती है और उसे पॉइंट मिलता है 661। अभी वहाँ पे जिन जाओ आता है और जब वो अपनी फ्लेम को चेक करता है तो उसे 683 फ्लेम पॉइंट मिलते हैं। वो कहता है कि मैं इतना पावरफुल कभी नहीं बन पाता, क्योंकि अगर क्विन चेन मेरी लाइफ में नहीं आता इसकी वजह से ही मैं इतना पावरफुल बन पाया हूँ। अभी वो वहां से चला जाता है और तभी डॉन जाओ सिटी के और भी डिसाइबल्स आते हैं और वो सब के सब 700 से ज्यादा पॉइंट गेन करते हैं, जिसे देख करके सारी ऑडियंस हंसने लगती है और कहती है कि हम लोगों ने सही गेस किया था कि स्काई रीजन वाले यहाँ पे कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे और सेकंड राउंड तक नहीं जा पाएंगे। तभी होस्ट यूदान पवेलियन का यान दाऊ को बुलाता है और तभी वो आकर के अपनी फ्लेम को चेक करता है और जैसे ही उस ट्रेजर में डालता है तो उसे 930 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि इस कंपटीशन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।